एक कहानी माता सती अनसुईया। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परामर्श विमर्श करते देखा। तीनों देवियाँ सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति इष्टा होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रता को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वह राजी नहीं हुए। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सातित्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यत्रियों का भेष धारण किया और यत्री ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यत्रियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यत्रियों पर जल छिड़क कर उन्हें तीनों प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ गया। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फहराते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच के लिए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी आ पहुंची। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आई है। ये अपने पतियों को ढूंढ रही है। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इन्हें आप ले जा सकती है। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निंदा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया था। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियां ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्हें भी परीक्षा लेने के लिए पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देवियां ने सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोली, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं।
तभी से वे माँ सती अनसुईया के नाम से विख्यात हुई और कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मातंदर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त और शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। यही कहानी है सती अनसुईया।